मनीष जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया। क्या मैं अपनी बात रखूं क्या? जी जी जरूर। मित्रों, मैं मनीष जी को फिर से धन्यवाद देता। इन्होंने जो रखा है आज का कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी है। लोगों के बीच ये जाना चाहिए कि 10 साल में मोदी जी ने क्या चेंज किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूं, जिसकी आबादी आज भी देश के अंदर में ये बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में 68 से 70% आबादी आज भी ग्रामीण सेक्टर में रहते हैं। उनके लिए अगर मैं देखता हूं, यूपीए काल में केवल 5 लाख करोड़ का बजट था और मोदी ने 25 लाख करोड़ खर्च किया। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अगर ये खर्च किया है तो जब हम आए थे तो 16 लाख करोड़ का बजट था। ये 16 लाख करोड़ से बढ़ के आज 47 लाख करोड़ ये बजट चला गया। ये केवल बजट नहीं गया, बल्कि आप देखेंगे तो हमने टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाया। एक्सपोर्ट जहां छोटा सा था वहां एक्सपोर्ट चला गया। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ। तो हमने केवल बजट नहीं बढ़ाया, मोदी जी ने बजट के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा। टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो 68,000 लाख करोड़। गिरिराज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। मैं इसलिए ऑफ कर दिया कि आपके सिस्टम बड़ा दूसरे ढंग की आवाज आ रही थी जी। तो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने देश का बजट बढ़ाया और ग्रामीण सेक्टर का 5 गुना बजट बढ़ाया। अगर मैं उसी ढंग से देखूं कि आपने बिहार में आपने जो आप रखे हैं तो आयुष्मान भारत कार्ड लाया। अगर देश में लगभग 35-36 करोड़ लाभार्थी हैं तो बिहार में भी 1.2 करोड़ लाभार्थी हो गए। ये एक अपने आप में आयुष्मान भारत कार्ड में, और गरीब कल्याण तो पूरे देश और दुनिया के लिए एक स्टडी रिपोर्ट बन गया है कि पूरी दुनिया जब कोरोना काल में 1 करोड़ से ऊपर भूख के बगैर मरे तो नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण ला करके मुफ्त अनाज देने का काम किया। ये कोई पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं था, बल्कि गरीबों को एक नई ताकत, ऊर्जा देना। और उस ऊर्जा के कारण आज नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में जाने जा रहे हैं। और बिहार में भी लगभग 8.7 करोड़ लोग इससे लाभ लिए। पीएम उज्ज्वला को लेंगे तो वो भी 10 करोड़ की संख्या थी। मैं केवल अब इसको समराइज करके कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वही काम किया जो 75 साल में छूटा हुआ काम था। क्या आप सभी यहां बैठे सक्षम लोग हैं? जब रात को गाड़ियों से ट्रेवल करते थे, जब आपकी लाइट बजती थी, खुलती थी लाइट तो उस लाइट में जो रोशनी में हमारी आंखें, हमारे सर शर्म से झुक जाते थे जब मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बहू सोच करते हुए बैठी रहती थी और झट से लाइट पर खड़ी हो जाती थी। लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जब शौचालय कहा उस समय भी लोगों ने मजाक किया, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा पहले शौचालय तब देवालय। आज देखिए देवालय भी राम मंदिर बनके तैयार हो गया और देश की 10 दीदियों को, 11 करोड़ दीदियों को इज्जत घर भी दे दिया।
मैं गया था लद्दाख, सभी मंत्रियों को चाइना बॉर्डर पर 2 रात रहना था। मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं गया तो रात में लोग आरती उतारने के लिए खड़े हुए। हम कहा क्यों भाई, मेरा क्यों आरती उतार रहे हैं? तो मुझे लगा कि मेरे विभाग से सड़कें बनी है इनके गांव तक, इसलिए ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। कहा सड़क के लिए तो दे ही रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा नहीं, मैं आपको आरती उतार रहा हूं कि मेरी उम्र 82-85 वर्ष हो गया, आज तक ग्लेशियर के बर्फ का पिघलता हुआ पानी पी रहा था। 15,000 फीट पर बोरिंग करके नरेंद्र मोदी ने घर घर पानी पहुंचाया, मैदानी इलाके में भी पहुंचाया तो पहाड़ पे भी पहुंचाया। नरेंद्र मोदी अगर संसद भवन बनाते हैं तो दूसरे तरफ 50,000 हमारे विभाग का पंचायत भवन बनाने का काम किया है। अगर बिहार को आप लेंगे तो मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं, महात्मा गांधी नरेगा, यूपीए सरकार में केवल 9,500 करोड़ रुपए का था और 36,000 करोड़ रुपए आए हैं। 55 लाख हमने आवास देने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने केवल घर नहीं दिया गरीबों को, घर के साथ शौचालय भी दिया। केवल शौचालय नहीं दिया बल्कि उसमें सिलेंडर भी देने का काम किया। आपको जान के मनीष जी आश्चर्य होगा, 29 साल में इंदिरा आवास, आज भी गांव की महिलाएं प्रधानमंत्री आवास के बदले कभी कभी इंदिरा आवास बोल देती हैं। वो 29 साल में 3.25 करोड़ बना। मोदी जी ने 10 साल के अंदर जिस विभाग को मैं देख रहा हूं 4 करोड़ मकान बना। केवल 4 करोड़ मकान नहीं बना, पहले 20 मीटर का स्क्वायर मीटर का, अभी 25 स्क्वायर मीटर का। पहले 70,000 का मकान होता था इंदिरा आवास, आज 1.5 लाख का मकान होता है। और एक घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सिलेंडर दिया, खाना बनाने के लिए अनाज दिया। मोदी ने एंड टू एंड सॉल्यूशन दिया। उनके दिमाग में है कि जब तक गांव के गरीबों का उत्थान नहीं होगा, देश का उत्थान नहीं हो सकता। 75 साल से ये कम्युनिस्ट, ये सोशलिस्ट, ये जो लोग अपने को दावा करते हैं, इन लोगों ने घर बनाने का काम नहीं किया। आज मैं घर भी बनाने का काम किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है जो आपके मंच के माध्यम से मैं यहां बैठे लोगों को कहना चाहता हूं। देश में 20 करोड़ घर रूरल है। 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अनुसार इस 20 करोड़ में हम 10 करोड़ से ऊपर घरों को सेल्फ हेल्प ग्रुप आजीविका में ले जाने का काम किया है। आपको आश्चर्य होगा, लाखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। 3 करोड़ बनाने का संकल्प हमने लिया है मोदी जी के टास्क के अनुसार। मोदी जी का लक्ष्य है जिस दिन दीदी के हाथ में पैसे आएंगे, 10 करोड़ दीदियों के हाथ में लाखपति बनेंगी, तो स्वाभाविक है देश का जीडीपी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, ये अगर बेगूसराय में 3.5 लाख दीदी हैं, अगर वो लाखपति बनेंगी तो बेगूसराय के 3.5 लाख घरों में एक रोशनी भी जरेगी और वहां से जो पैसे खर्च होंगे उससे बिहार की रोशनी बढ़ेगी। ये मोदी ने काम किया है। और ये 10 करोड़ जिस दिन लाखपति दीदी बनेंगी, 3 करोड़ का 1 करोड़ हम बना चुके हैं, 2 करोड़ और जब ये विभाग बनाएगा अपने आप 10 करोड़ की संख्या हो जाएगी। केवल अभी हम ईज माई ट्रिप, आज मेरा जी बिल्कुल।